नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। शनि जयंती है तो आपने ऐसे में एक चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है। ध्यान रखिएगा, वो बहुत ख़ास चीज़ है जो आपने नहीं खानी है। बताऊँगी, मैं बहुत जल्दी बताऊँगी, लेकिन क्या क्या चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन सी नहीं करनी है। बट एक चीज़ तो नहीं खानी है, ये तो मेक श्योर है, वो बताऊँगी अभी मैं। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हैप्पी बर्थडे है शनिदेव का, तो आपको थोड़े से प्रिकॉशंस तो रखने ही रखने हैं। और शनिदेव जस्टिस के देवता, न्याय देवता, न्याय के देवता और कर्म प्रधान देवता, यानी कर्मों का बहुत तुरंत फल देने वाले देवता। और कहते हैं कि शनिदेव से जो डरते हैं लोग, वो कर्मों की तरफ खास करके अपना ध्यान रखते हैं। वो इसीलिए क्योंकि शनिदेव कहीं नाराज़ ना हो जाए, हमारे कर्म ना खराब हो जाए, हमारी से वो अटेंटिव ज़्यादा रहते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये सब करना है, ये चीज़ें। वो बहुत सारे भाषण भी दे देते हैं, बहुत सारे लोगों को समझा भी देते हैं, बट स्वयं गलत ही कर जाते हैं। कहीं दूसरों को समझा देना, खुद के अंदर गलती कर जाना, ये ध्यान रखिए, ये आपने भी नहीं करनी है गलती। ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर कीजिएगा शनि जयंती के मौके पर। 19 तारीख की है शनि जयंती, शनिदेव का हैप्पी बर्थडे, जबकि दिन तो शुक्रवार का है, लेकिन तिथि एक्सटेंडेड हो रही है, यानी अगली सुबह तक 20 तारीख तक रहने वाली है। और उदया के टाइम पे उस दिन भी तिथि रहने वाली है, लेकिन 19 तारीख की उदया और रात्रि दोनों टाइम पे, और उसी दिन ज्येष्ठ अमावस्या भी है। और अमावस्या पर ही शनि जयंती पड़ रही है, वैशाख अमावस्या पर भी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे शनि जयंती जो पड़ रही है, ज्येष्ठ अमावस्या की शनि जयंती बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। अगर आप शनि जयंती का, बहुत सारे लोग हैं जैसे बर्थडे के दिन व्रत भी रखते हैं, शनिदेव का व्रत रखते हैं, तो अगर व्रत आप रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, वो आप, इट्स अप टू यू। हम किसी भी चीज़ के लिए बाउंड नहीं करेंगे, बट आप कुछ चीज़ों के प्रिकॉशंस ज़रूर ले सकते हैं। पहली चीज़ ब्रह्मचर्य का पालन करना। दूसरा, शनि जयंती के दिन का सोना परहेज़ कीजिएगा। दिन में तामसिक चीज़ें, जितनी भी आप चीज़ें, कोई भी अल्कोहल लेते हैं या फिर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, तो शनि जयंती पर, क्योंकि इस दिन शुक्रवार पड़ रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं नॉन वेजिटेरियन जो फूड खाते हैं वो खा लेते हैं कि शुक्रवार है हम खा लेते हैं, शनिवार को परहेज़ करते हैं हम लोग। लेकिन बर्थडे जो पड़ रहा है वो 19 तारीख का पड़ रहा है इस बार, तो इसीलिए आपको खास करके प्रिकॉशंस लेने हैं। खास करके हमने स्पेसिफिकली ये वीडियो इसलिए निकाली है ताकि आपको ये ध्यान रखे कि शुक्रवार को आपने नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खा लेना है, कि शुक्रवार फ्राइडे है इसलिए हमने खा लिया, शनिवार को हम परहेज़ कर लेंगे। उस दिन शनि जयंती पूरा दिन है ही नहीं है। उस दिन सुबह के सुबह शनि जयंती का जो अमावस्या तिथि है वो समाप्त हो जाएगी, और जो जयंती तिथि है वो समाप्त हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, जो खास करके नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो ना खाएं इस दिन। लेकिन एक चीज़ अभी भी पीछे है जो हम बता रहे हैं कि वो आपने बिल्कुल नहीं खानी है, वो अभी आप बस थोड़ी देर में ही आपको बताने वाले हैं। कुछ समय में ही आपको वो चीज़ बताएंगे कि इस चीज़ को तो आपने बिल्कुल नहीं खाना। क्या करना चाहिए इससे अलावा? बड़ों का ध्यान रखिए, बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए, छोटों को प्यार कीजिए, जो कि हम हमेशा कहते ही रहते हैं। लेकिन वहीं आज इस शनि जयंती पर आपने बेजुबान जानवरों के लिए पानी के, यानी जल का प्रबंध ज़रूर करना है, और उनके खाने के लिए भोजन का प्रबंध भी ज़रूर करना है। जैसे स्ट्रीट डॉग्स हैं या फिर पक्षी हैं, उनका ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। कुछ खाने पीने का प्रबंध उनका ज़रूर कीजिएगा। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे अगर आप खाएंगे तो परेशान हो सकते हैं, और ऐसे मान लो कि आपके ऊपर शनि प्रभाव ज़्यादा होने लगेगा, आपकी परेशानियां जो है वो बढ़ने लगेंगी। पहली चीज़, जो शारीरिक कष्ट, फिर मानसिक कष्ट की बात है, दोनों चीज़ें नहीं खानी है, कोरिलेट है, शनि के ही कारक की चीज़ें हैं, लेकिन आपने नहीं खानी है, इन चीज़ों का परहेज़ करना है। एक, आपने सरसों का तेल नहीं खाना है इस दिन। अदरवाइज़ तो आप खाते रहते हैं, घर में भी बहुत सारे लोग यूटिलाइज़ करते हैं फूड बनाने में, खाना बनाने में, लेकिन
शनि जयंती के अवसर पर आपने सरसों का तेल खाने से परहेज करना है, जस्ट ओनली 1 डे। शुक्रवार के दिन पड़ रही है शनि जयंती, और अगर आप परहेज कर सके तो शनिवार को भी परहेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये तिथि जो है एक्सटेंड होकर के 20 तारीख तक का जा रही है, जहाँ शनिवार शुरू हो जाएगा आपका। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने खास करके शनि जयंती पर सरसों का तेल नहीं खाना है, इससे आपकी शारीरिक कष्ट दूर होंगे, क्योंकि शनि देव को सरसों के तेल का अभिषेक कराया जाता है। इनफैक्ट आप शनि देव को सरसों के तेल का अभिषेक कराइए। और अगर आपकी बहुत सारे लोगों को दर्दें रहती हैं, बहुत सारे लोगों को स्किन में प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे लोगों में पैरों में दर्द रहती है, टांगों में दर्द रहती है, तो ऐसे लोग ज़रूर ये ध्यान रखें सरसों का तेल ना खाएं। सरसों के तेल से शनि देवता का, शनि देव का अभिषेक ज़रूर करें। और उसमें भी अगर आपको लगता है कि आप किसी केस में, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बुरी तरह से उलझे हुए हैं, परेशान हैं, किसी और का केस आप लोगों के सर पर आता जा रहा है, तो उसमें कुछ मात्रा में काले तिल डाल लीजिएगा। और काले तिल डाल करके सरसों के तेल से शनि देव को अपने अभिषेक, एक जैसे जल की तरह एक धार में अभिषेक करते हैं ना, सेम ऐसे तेल का अपने अभिषेक जो है वो शनि देव का करना है। आपकी प्रॉब्लम होगी दूर, कौन कौन सी? एक तो आपको दर्दें दूर होंगी, आपके शारीरिक कष्ट दूर होंगे। दूसरा, कोर्ट कचहरी के मामलों में जो बुरी तरह से उलझ रहे हैं, बार बार उलझ रहे हैं, और बहुत सारा धन आपका स्पॉइल हो रहा है, वो आपके कोर्ट केसेस के चलते, तो वहाँ से आपको निजात मिलेगी, वहाँ से आपको छुटकारा मिलेगा। अब आते हैं कि अंदर से बीमारियाँ दूर करना, यानी मानसिक बीमारियाँ, स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा करते रहने वाला फितूर 24 घंटे रहना, मन उथल पुथल रहना, बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं जो लोग, उन्हें काली उड़द का सेवन नहीं करना है। यानी काली उड़द की दाल आपको शनि जयंती पर नहीं खानी है, और ना ही आपने ये दाल का जो सेवन है, कई बार क्या होता है कि हम खुद नहीं खाते, हम दूसरों को खिला देते हैं, तो स्वयं भी नहीं खानी है उड़द की दाल, लेकिन कई बार हम वो दाल बना करके दूसरों को भी खिला देते हैं, तो नहीं खिलानी है। कच्ची दाल का ही आपने दान कीजिएगा। हाँ, अगर आप शनिदेव को चढ़ाना चाहते हैं, कुछ व्यंजन बना करके चढ़ाना चाहते हैं, तो आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, उन्हें अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दाल का सेवन आपने अपने घर में नहीं करना है शनि जयंती के ऊपर। खास करके इस शनि जयंती की जो हम बात करें, इसमें नहीं करना है आपने। फिर और एक खास परहेज है, हमने कहा ना एक चीज़ नहीं खानी है, ये वही है कि सरसों का तेल और उड़द की दाल, तो ये दोनों का एक ऐसा शनि की कारक मानी जाती है, इन चीज़ों का सेवन आपने नहीं करना है शनि जयंती पर। महिलाओं को खास करके ध्यान रखना है, और वैसे भी तो अशुद्ध अवस्था में तो कैसे कभी भी मूर्तियों को नहीं छुआ जाता, नहीं जाना करनी चाहिए पूजा। आप दूर रह करके मानसिक जाप जो है वो कर सकते हैं, आप भाव से आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का स्पर्श जो है वो नहीं करना चाहिए अशुद्ध अवस्था में। लेकिन शनिदेव की मूर्ति के साथ जाकर के टांगे दबाने लग जाती है महिलाएं, यानी उनके पैरों में से छू छू करके उनमें से ऑयल निकाल करके वो लगाती हैं अपने शरीर के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी महिला शनिदेव की मूर्ति को ना स्पर्श करें। वैसे भी किसी मूर्तियों को स्पर्श करने से ही पूजा नहीं होती है, पूजा आप दूर बैठ करके भी कर सकते हैं, समर्पण भाव से भी आप पूजा कर सकते हैं, मानसिक जाप भी तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा चिपक करके जैसे करते हैं ना, तो वो सब नहीं करना है आपने, ध्यान रखिएगा। मंदिर में अगर आप जा रहे हैं तो जल्दबाजी से पूजा नहीं करनी है, बहुत शांत मन से पूजा करनी है आपने। धैर्य के देवता भी हैं ये, धैर्य की परीक्षा लेते हैं ये, बहुत अच्छे से परीक्षा लेते हैं इस सब की। लेकिन पूजा जब आप करें तो बहुत ही शांत मन से पूजा करनी है, उथल पुथल मचा करके पूजा नहीं करनी है, ताकि आपको जो फल मिले वो भी उथल पुथल का ही मिलता जाए। तो ये ध्यान रखना है आपने, और इसी तरीके से आपने पूजा भी करनी है, इसी तरीके से आपने सारे तरीके तौर तरीके भी निभाने हैं। लेकिन ये उड़द की दाल
और सरसों का तेल, ये 2 चीज़ों को आपने टोटल परहेज करना। उसमें भी उड़द की दाल तो स्पेसिफिकली आपने नहीं खानी है। हाँ, शनि देव को आप अर्पित कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। शनि जयंती की हमने बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाई हैं, अभी भी बना रहे हैं और भी बनाएंगे, लेकिन ज़रूर इन वीडियो को देखिएगा, क्योंकि शनि देव का हैप्पी बर्थडे है, साल में एक बार आता है किसी का भी बर्थडे, और उसका लाभ आपने ज़रूर लेना है। अपनी ज़िंदगी की हर परेशानियों से आपने मुक्त ज़रूर होना है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। मेरी आने वाली हर वीडियो को आप ज़रूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।